पिछले वीडियो का ये पार्ट 2 है। इसमें हम सीखते हैं इफ़ यू कंप्लेन टू योर चाइल्ड इज टीचर। अगर तुम अपने बच्चे के अध्यापक से शिकायत करते हो अबाउट हिज इनएबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, उसके अंग्रेजी नहीं सीखने के बारे में अगर आप उसके टीचर से अध्यापक से शिकायत करते हो, इफ़ यू कंप्लेन इन हिज स्कूल, अगर आप उसके स्कूल में शिकायत करते हो, देन हिज टीचर, तब उसका अध्यापक, उसका स्कूल विल फाइंड 10 शॉर्ट कमिंग्स इन योर चाइल्ड। अगर आप उसके स्कूल में उसके अध्यापक से उसके अंग्रेजी नहीं सीखने के बारे में शिकायत करते हो तो उसका स्कूल और उसका टीचर आपके बच्चे में 10 कमियां निकाल देगा। ये है 10 और ये शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमी निकालना, तो आपके बच्चे में 10 कमी निकाल देगा। ही विल टेल यू 10 शॉर्ट कमिंग्स इन योर चाइल्ड, वह आपके बच्चे में 10 कमियां बता देगा। 10 मीन्स बता देगा, शॉर्ट कमिंग कमियां। बट विल नॉट टेल यू, पर तुम्हें नहीं बताएगा, एक भी अपनी कमी नहीं बताएगा। ऑफ हिज, वह अपनी एक भी कमी नहीं बताएगा कि ही कैंट टीच इंग्लिश, कि वह अंग्रेजी नहीं सिखा सकता है। इसके अलावा वो हर बात आपको बता देगा कि ये कमी है, वो खराबी है। यू विल पे हिज टीचर इन योर स्कूल एवरी मंथ, आप हर महीने अपने स्कूल में या टीचर को पैसा दोगे। यू विल लिसन टू हिज 10 थिंग्स, और आप उसकी 10 बातें सुनोगे। जब भी आप शिकायत लेके जाओगे तो 10 आपको सुना देगा, 10 कमियां निकाल देगा। यू विल टॉलरेट हिज 10 थिंग्स, आप उसकी 10 बातें बर्दाश्त करोगे। बट यू डोंट हैव द करेज टू से, पर तुम्हारे पास कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। यू डोंट हैव द करेज टू से एनीथिंग, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर 2 वाक्य हैं, से कहने की और डू करने की हिम्मत नहीं है। यू कैन, या तो कैन से या विल से। यू कैन ओनली टॉलरेट, तुम सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हो। यू, अब यहाँ विल से होगा, यू विल ओनली टॉलरेट, तुम सिर्फ बर्दाश्त करोगे। यू कैन डू एनीथिंग टू हिम, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। यू कैंट स्पीक टू हिम, तुम उसके आगे बोल नहीं सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, मेरी राय में, बुक्स अप टू क्लास 8 आर वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश। मेरे हिसाब से कक्षा 8वीं तक की किताबें अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, इंग्लिश समझने के लिए बहुत उपयोगी है। राइटिंग इंग्लिश, लिखने के लिए बहुत उपयोगी है। रीडिंग इंग्लिश, पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान देना, बुक्स अप टू, जहाँ तक ये रेखा खींची है, ये इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। बिकॉज द सेम वोकेबुलरी which is found in the books up to class 8 is also mostly found in the books above class 8। इसका मतलब है कि जो कक्षा 8वीं तक की जो वर्ड मीनिंग्स होती है, वोकैबुलरी होती है, वो वही वोकैबुलरी ज़्यादातर उसके आगे की कक्षा 8वीं के बाद जब आप किताबें पढ़ते हो तो 8वीं कक्षा तक की वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग्स होती है वही आगे जाके बहुत सी पाई जाती है, वही ज़्यादा मिलती है। तो इससे क्या होता है, देयरफॉर, इसलिए आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बुक्स अप क्लास 8, इसलिए कक्षा 8वीं तक की किताबों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इट बिकम्स टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी ऑफ द बुक्स अबव 8, इसीलिए कक्षा 8वीं तक की किताबें पढ़ने के बाद, बिकॉज वी आर फेमिलियर विथ दोज वर्ड्स, हम उन शब्दों से परिचित हो जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इसके बाद हमें 8वीं के बाद किताबों को पढ़ने में बहुत आसानी होती है, सुविधा होती है। इफ़ योर चाइल्ड लर्न्स टू रीड, अगर आपका बच्चा किताब पढ़ता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, समझना सीखता है बाय क्लास 8वीं तक, अगर आपका बच्चा कक्षा 8वीं तक इंग्लिश बोलना सीखता है, पढ़ना सीख जाता है और समझना सीख जाता है, देन इट इज़ फाइन, तब तो ठीक है। अदरवाइज,
आफ्टर क्लास इट, इसके अलावा कक्षा 8वीं के बाद इट बिकम्स ए लिटिल डिफिकल्ट टू स्पीक रीड अंडरस्टैंड इंग्लिश। कक्षा 8वीं तक सीख जाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद कक्षा 8वीं के बाद अंग्रेजी सीखना, बोलना, पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज देन द स्टैंडर्ड ऑफ बुक्स चेंज, क्योंकि कक्षा 8वीं तक की किताबें और कक्षा 8वीं के बाद की किताबों में बहुत फर्क होता है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज जहाँ तक, एज फार एज आई हैव सीन, जहाँ तक मैंने देखा है, पीपल पे ए लॉट ऑफ अटेंशन टू एवरीथिंग एक्सेप्ट टीचर। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, लोग जो है एक्सेप्ट मैंने छोड़कर, अध्यापक को छोड़कर हर चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। इफ़ दे बाय वेजिटेबल्स दे बाय वेरी केयरफुली, अगर वे सब्जी खरीदेंगे तो सब्जी भी बहुत ध्यान से खरीदेंगे। इफ़ दे बाय गुड्स, अगर इफ़ दे बाय एनी गुड्स, अगर वे कोई इसकी जगह एनी गुड्स, अगर कोई वे कोई सामान खरीदते हैं, दे बाय वेरी केयरफुली, तो उसको बहुत सावधानी से खरीदते हैं। इफ़ दे मेक रिलेशंस, अगर वे कोई संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, दे डू इट वेरी केयरफुली, तो वो बहुत सावधानी से करते हैं, बहुत छानबीन करते हैं। यू फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीथिंग, तुम हर चीज़ में कमियां निकालते हो एक्सेप्ट टीचर, टीचर को छोड़कर। इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू लर्न टू रीड इंग्लिश, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, इंग्लिश समझना सीख जाए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड ए गुड टीचर, सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा अध्यापक ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पर यू विल हैव टू सबके साथ यहाँ तक रहेगा, यू विल हैव टू फाइंड सच ए टीचर, तुम्हें एक ऐसा अध्यापक ढूंढना पड़ेगा हु कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन योर चाइल्ड इन जस्ट 3-4 मंथ, तुम्हें ऐसा अध्यापक ढूंढना पड़ेगा जो 3-4 महीने में आपके बच्चे में फर्क दिखा सके, बदलाव दिखा सके। हु कैन ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन योर चाइल्ड, जो आपके बच्चे में बदलाव ला सके, बदलाव दिखा सके, सुधार दिखा सके, सुधार ला सके। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। आप कितना भी बड़ा स्कूल हो, कितना भी अच्छा टीचर हो, दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में ले जाइए, अगर आपका बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तो कुछ नहीं आएगा।